बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है विच इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। और हमारे पास सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल इफ a इक्वल्स टू a, देन इट मींस दैट यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। सेम एज अनदर एग्जांपल वी हैव, लेट्स से b इक्वल्स टू b, तो यहाँ पर भी कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। एंड ऑल्सो वी हैव 9x इक्वल्स टू 9x, तो यहाँ पर भी कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इन क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, what we need to identify the properties of equality and inequality of the real numbers. So the first one is 9x equals to 9x, तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। एंड देन सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, इफ a इक्वल्स टू b देन वी कैन से दैट b इज इक्वल्स टू a। इफ a इक्वल्स टू b, और हम लिख सकते हैं इसको b इक्वल्स टू a। दिस इज वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हम अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखें, पार्ट 3, विच इज 2x प्लस 3 इक्वल्स टू y, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं दैट y equals to 2x plus 3. It means both of the conditions are same. So here it exists symmetric property. Part 3 पर symmetric property exist करती है. Then we have transitive property in which we have if a equals to b and b equals to c. So ultimately हम इसको लिख सकते हैं that a equals to c because b तो equal है. So ultimately हम क्या लिख सकते हैं in the last that a is also equals to c. So this is transitive property. और second part में अगर हम देखें which says x plus 2 equals to y and y equals to 2x minus 3, और y किसके इक्वल है, y के। So ultimately ये जो वैल्यू है x plus 2 which will be equals to 2x minus 3. So here it exists transitive प्रॉपर्टी। यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। एंड देन इन पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 क्या है, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 2y plus 2w equals to p, और अगर p की वैल्यू 50 है, so p equals to p, so ultimately what we can say that 2y plus 2w equals to 50। यहाँ पर भी कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, दिस इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7। सो अगर हम पार्ट नंबर 7 देखें, 5 is greater than 2, 9 is greater than 5, so 5 तो सेम है, so what we can say that 9 is greater than 2. so this is for inequality। यहाँ पर equal का साइन नहीं है, यहाँ पर inequality है। यहाँ पर 9 is greater than 2 है, 9 is greater than 5 है, 5 is greater than 2 है। so यहाँ पर equality exist नहीं करती, ये inequality के बारे में बात कर रहा है, लेकिन properties तो सेम होंगी। तो यहाँ पर पार्ट 7 में भी कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। पार्ट 7 में भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। देन आफ्टर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वी हैव एडिटिव प्रॉपर्टी। और एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, इफ a इक्वल्स टू b देन वी कैन से दैट a प्लस c विल बी इक्वल्स टू b प्लस c। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू तो सेम है, बिकॉज हम यहाँ से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज b किसके इक्वल है, a के इक्वल है। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं दैट a प्लस c विल बी इक्वल्स टू a प्लस c, बिकॉज यहाँ पर जो a है वो b को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज एडिटिव प्रॉपर्टी।
And then next, in the next part, we have multiplicative property. And multiplicative property says if A equals to B, then multiplication of AC equals to multiplication of BC. हम आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं दैट AC equals to BC. आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट CA equals to CB. सिर्फ इसमें कंडीशन क्या है दैट C की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए. अगर C की वैल्यू जीरो होगी, लेट्स सपोज अगर यहाँ पर हम C की वैल्यू को जीरो कर देंगे, A into 0 equals to B into 0, so ultimately सारे का सारा आंसर जो है वो तो जीरो हो जाएगा. So यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है that C must not be equals to 0. So this is multiplicative property. अब हम ये देखते हैं ये कौन से क्वेश्चन पार्ट में अप्लाई हो रही है. So in fourth part, 4 is greater than 3 and minus 3 is greater than minus 4. So यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है? This is multiplicative property. Then next one is cancellation property with respect to addition. What is cancellation property with respect to addition? हमारे पास कंडीशन है that if A plus C equals to B plus C, then we can say that A equals to B. How? Because यहाँ पर C किसके इक्वल है? C के. So ultimately we can say that A is equals to B. So this is cancellation property with respect to addition. और last property क्या है? This is cancellation property with respect to multiplication, in which we have a condition that multiplication of AC equals to multiplication of BC. So यहाँ पर again C equals to C है, but we can say that A is equals to B. So A is equals to B. और अगेन यहाँ पर वही कंडीशन है दैट C की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर C की वैल्यू जीरो होगी अल्टीमेटली सारा आंसर जो है हमारे पास जीरो हो जाएगा. तो हम पार्ट 1 सॉल्व कर चुके हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी हमने सॉल्व किया, लेकिन जो सिक्स्थ है, सिक्स्थ में हम देख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है. सिक्स्थ के अंदर x plus 4 is greater than y plus 4, then we can say that we see 4 and 4. So we can say that x is greater than y. So यहाँ पर cancellation property exist करती है with respect to addition. Cancellation property with respect to addition यहाँ पर exist करती है. और last part है that minus 16 is greater than minus 18. Then we can say that 9 is greater than 8. So यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है? Minus 16 is greater than minus 18. Then we can say that 9 is greater than 8. So यहाँ पर भी हमारे पास cancellation property exist करती है. This is also cancellation property. I hope you guys understand the concept. Thank you very much.